सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई अनदर वीडियो। और आज हम लोग चैप्टर 1 रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने वाले हैं। दैट इज प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। सो इस क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सो देखिए हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो सबसे पहले तो हम लोग थोड़े बेसिक्स को जान लेते हैं इसके, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि आपको पता ही होगा, नंबर्स जो हम लोग करते हैं यहाँ पे, एक रैशनल नंबर होता है और एक इरेशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर देता हूँ। सो रैशनल नंबर जो होता है, रैशनल नंबर ये p बाई क्यू के फॉर्म पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म पे, जहाँ पे q जो होगा ना वो डिनोमिनेटर वो जीरो नहीं हो सकता। जैसे कि ये 3/4, 8/9 ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। पर अगर मैं यहीं पे समझ लीजिए, यहाँ पे मैंने एक नंबर ले लिया 12/0, सो ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि कि यहाँ पे q जो है ना वो जीरो नहीं हो सकता, बट यहाँ पे जीरो दे दिया हुआ है, सो ये रैशनल नंबर नहीं है। बट अगर इसी को मैं उल्टा कर दूँ 0/12, तो ये एक रैशनल नंबर है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और रैशनल नंबर का एक और भी खासियत होता है कि वो टर्मिनेटिंग होता है और रिपीटिंग होता है। टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स होती हैं। रिपीटिंग नंबर्स होती हैं। वेरएस इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर्स जो होती हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होती है एंड नॉन रिपीटिंग। बस यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जैसे कि ये √3, √5, √7, बट अगर ये √4 जो है ना ये इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसका हम लोग एक परफेक्ट स्क्वायर 2 लिख सकते हैं। सो ये वाला जो होती है, ये वाली पार्ट का, ये आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर होगा। और इरेशनल नंबर को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म पे, इस फॉर्म पे हम लोग इसको नहीं लिख सकते। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे लाइन बना दिया हुआ है। अब हम लोग चलते इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि √5 जो है वो ऑलरेडी एक इरेशनल नंबर है, बट हमको तो यहाँ पे बोल दिया है कि √5 को प्रूव करो कि वो इरेशनल नंबर है। हमको पता है कि वो इरेशनल नंबर है, बट प्रूव करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे स्टेटमेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे लिखना। सो लेट अस एज्यूम दैट √5 इज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, ओके। मैं थोड़ा सा अभी बता देता हूँ। देखिए हम लोग क्या करेंगे ना, इस √5 को ना रैशनल नंबर मानेंगे, और बाद में हम लोग ये दिखाएंगे कि √5 को जब हम लोगों ने रैशनल नंबर माना था वो गलत हो गया, यानी कि वो एक्चुअली रैशनल नंबर है ही नहीं। अगर वो रैशनल नंबर नहीं है तो ऑफ कोर्स वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो यही हम लोगों को इस क्वेश्चन पे करना है, इसीलिए पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है लेट्स अस एज्यूम दैट √5 इज ए रैशनल नंबर। इसके बाद आपको क्या करना है, नाउ लेट √5 को ना हम लोग a बाई बी के फॉर्म पे लिख सकते हैं, क्यों से कि रैशनल नंबर जो होता है वो p बाई क्यू के फॉर्म पे, बटे के फॉर्म पे हम लोग लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग एक और क्या लिखेंगे, वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड b जो है ना वो इज नॉट इक्वल टू 0। नीचे वाले ऑफ कोर्स वो 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि रैशनल नंबर का ये प्रिंसिपल बोलता है। अब हमको जानना है कि ये को प्राइम नंबर क्या होता है। तो देखिए को प्राइम नंबर हम लोग उसको बोलते हैं जिसके फैक्टर्स सिर्फ एक होते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ले लूँ नंबर 8 और एक मैंने ले लिया 15, अब मैं इन दोनों का एलसीएम अगर मैं निकालूँ, देखिए 2 से जा रहा है, फिर ये
टू 4 आ जाएगा, फिर ये 2 से जा रहा है, फिर मैं यहाँ पे 2 ले लूँ, फिर ये 2 से जाएगा ये, और यहाँ पे मैंने इसको 3 से किया, ये 5 कर दिया, फिर 5 और ये। तो इन दोनों के जो भी फैक्टर्स हैं, देखिए यहाँ पे 3 और 5 फैक्टर्स आ रहे हैं और यहाँ पे 2 फैक्टर है, बट इन दोनों के बीच में सिर्फ यही तो एक फैक्टर जो है 1 जो है वो मैच कर रहा है, तो उसी को हम लोग को प्राइम नंबर बोलते हैं, जिसके फैक्टर सिर्फ 1 होते हैं, कॉमन फैक्टर इसमें ना आए, तो उसी को हम लोग को प्राइम नंबर बोलते हैं। सो आई होप गाइस को प्राइम नंबर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते इसके आगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो देखिए जो हम लोगों ने माना था, पहले मैं उसको लिख देता हूँ, √5 इज इक्वल्स टू a/b, ये हम लोगों ने माना हुआ था। लेट्स √5 इज इक्वल्स टू a/b। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इतना स्क्वायरिंग कर लेने के बाद हम लोग यहाँ से नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, जगह कम पड़ रहा। सो देखिए स्क्वायरिंग जब हम लोगों ने वहाँ पे कर दिया हुआ था, मैं एक बार और मतलब उस पार्ट को यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे √5 इज इक्वल्स टू a/b था, और मैंने यहाँ पे लिख दिया था स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये क्या होगा, ये √5 का स्क्वायर बनेगा, और ये जो है a/b इसका भी स्क्वायर हम लोग करेंगे। नाउ देखिए ये √5 का अगर मैं स्क्वायर करूँ, √5 का स्क्वायर, तो √25 होगा, और √25 जो है वो 5 के बराबर आ जाएगा। और मैं ये भी बोल सकता हूँ इस स्क्वायर की जगह पे मैं इस रूट को कैंसिल कर सकता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 5, और यहाँ पे आएगा a²/b², ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखें यहाँ पे क्या होगा, अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे इलाबोरेट कर देता हूँ। ये √25 होगा और ये a²/b²। अब इस √25 को हम लोग 5 तो यहाँ पे लिख ही सकते हैं ना, तो वही मैंने कर दिया हुआ है। अब देखिए इसको मैं इस तरफ ले जा रहा हूँ यहाँ पे, तो ये मल्टीप्लाई पे चेंज होगा। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 5b² इज इक्वल्स टू a²। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा ना, b² को यहीं पे रख दूंगा, और b² इज इक्वल्स टू a²/5 मैं ये लिख सकता हूँ। अब यहाँ से मेरे पास क्या समझ में आ रहा है कि a² इज डिविजिबल, ये जो a² है ना, ये स्क्वायर, ये 5 से तो डिविजिबल है, इज डिविजिबल बाय 5। अगर a² डिविजिबल है तो a भी डिविजिबल होगा, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। देखिए इसको किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक नंबर लेता हूँ 7, और मैंने यहाँ पे नंबर लिया 7। देखिए ये 7 से 7 तो क्या हो रहा है, कट रहा है, बट अगर मैं इस 7 का स्क्वायर कर दूँ ये ऊपर वाले का, तो ये 49/7 अगर है तभी भी तो ये 7 से जा ही रहा है ना। तो पहले ये a² का फॉर्म पे है तो ये डिविजिबल है, बट अगर ये a का फॉर्म पे आ रहा है तभी भी तो ये डिविजिबल है, वही हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया हुआ है। और इसको हम लोगों ने एक स्टेटमेंट मतलब 1 के फॉर्म पे माना हुआ है। अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। सो देखिए यहाँ पे अब लगभग हो चुका है, बस अब हम लोगों को सिर्फ कॉपी पेस्ट यहाँ पे करना है। अब जो हम लोगों ने यहाँ पे किया था ना, उसको एक बार हम लोग फिर से वापस करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट a इज इक्वल्स टू 5m मैंने ले लिया हुआ है, a को मैंने क्या मान लिया हुआ है 5m फॉर सम इंटीजर m कोई इंटीजर है, कोई नंबर है जिसको मैंने m माना हुआ है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग पे ही मैंने ये वाला तो बोला ही था √5 इज इक्वल्स टू a/b, ये वाला मैंने लिया था। सो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना, देखिए यहाँ पे ये √5b इज इक्वल्स टू a तो हो ही सकता है ना इस फॉर्मेट पे, a इज इक्वल्स टू √5/b। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना, a की जगह पे इस वैल्यू को इनपुट कर रहा हूँ।
इस वैल्यू को, डेट इज़ √5/b, और यहाँ पे 5m का 5m ही रहा। ये हम लोगों ने वैसे। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, मैं यहाँ पे √5 को वैसा ही रखा, और ये b को जब मैं उधर ट्रांसफ़र करूँगा तो ये डिवाइड पे चेंज होगा, डेट इज़ 5m/b, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे फिर से एक बार स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेते हैं, और ये √5 का हम लोग एक स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे 5m/b का भी एक स्क्वायर कर लेते हैं। सो यहाँ पे आएगा 5 इज इक्वल्स टू 25m²/b², यही होगा हमारे पास, और तो कुछ होगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या होगा, मैं इस b² को ना इस तरफ लेके आ रहा हूँ, इस तरफ, इस मतलब इस पार्ट पे। तो यहाँ पे देखिए b² इज इक्वल्स टू 5b² इज इक्वल्स टू 25m²। सो यहाँ पे क्या होगा, चलिए मैं यहाँ से इसको इस पॉइंट पे कर देता हूँ। सो यहाँ पे मेरे पास जो रहेगा b² इज इक्वल्स टू 25m²/5। सो ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा। सो मेरे पास यहाँ पे बचेगा b² इज इक्वल्स टू 5m², कुछ यही बचेगा हमारे पास। अब देखें यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ पे इसको इस फॉर्मेट पे लिख सकता हूँ कि b² डिवाइडेड बाई 5, यहाँ पे मैं कर सकता, इस 5 को जब मैं इधर पे लेके आऊँ तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा m, कुछ ये हो जाएगा। तो यहाँ से भी मेरे को देख सकते हैं कि 5 जो है ना वो a² को तो डिवाइड किया ही था, और यहाँ पर b² को भी क्या कर रहा है, 5 जो है वो डिवाइड कर दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब थोड़ी सी स्टेटमेंट लिखेंगे और इसको ख़त्म कर देंगे। सो मैं यहाँ पे लिख दूँगा b² इज़ डिविजिबल बाई 5 और b इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। और देखिए, जब मैंने ए और बी को जब लिया था तो मैंने दोनों को क्या माना था, को प्राइम नंबर माना था। और को प्राइम मतलब क्या होता है, उसके सिर्फ वन ही फैक्टर होता है, वन उसके फैक्टर होते हैं। बट यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है कि a² जो था वो 5 से डिवाइड हो रहा था, और b² भी जो था वो भी 5 से डिवाइड हो रहा था। तो जो हम लोगों ने वहाँ पे अजम्पशन लिया हुआ था कि √5 जो है वो रैशनल नंबर है, जैसे कि हम लोगों ने इसी को तो माना हुआ था ना, √5 इज इक्वल्स टू a/b, रैशनल नंबर है। और यहाँ पे हम लोगों ने a और b को हम लोगों ने को प्राइम माना था, तो यानी कि a और b का सिर्फ एक ही फैक्टर हो सकता है। बट a भी 5 से जा रहा था और b भी जो है वो 5 से जा रहा था, तो ये तो वायलेट हो गया ना, वो को प्राइम तो नहीं रहा। तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो √5 है ना, जिसको हम लोगों ने रैशनल माना था, वो गलत हो गया हुआ है। बस इतना ही हम लोगों को करना। अब यहाँ से हम लोगों को एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख देना है, फ्रॉम 1 and 2 we can conclude that 5 is a common factor of both a and b। 1 और 2 से तो जो, अच्छा वो इक्वेशन पे मैंने लिखा नहीं था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखिए इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 माना हुआ है। सो इक्वेशन 1 और 2 से तो हमको ये पता चला कि 5 जो है ना वो कॉमन फैक्टर है ए और बी दोनों का। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स कर देगा,
but this contradicts our assumption that A and B are co-prime। भाई हम लोगों ने तो माना था कि √5 जो है वो रैशनल नंबर है और ए और बी के बराबर है, और ए और बी जो है वो को प्राइम है, बट 5 तो वहाँ पे फैक्टर निकल रहा है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। तो अब हम लोग लिख सकते हैं हेंस √5 इज इरेशनल। सो गाइस, ये था आज का ये क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। सो ये मैंने पूरा डिटेल पे कर दिया हुआ है। सो आई होप गाइस, जो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को। थैंक यू।